नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक्यूरा एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के पहले पार्ट फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम को कवर करेंगे, जिसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज की इस क्लास में हम लोग पहले पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यूजिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों उसके हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसको फार्मूला उसमें लग रहा है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे कि जो आप लोग के एग्जाम में पिछले सालों में आए हैं और जो आने वाले हैं। ठीक है, इन सबों पे हम आज जो है क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन यूजिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। और दोस्तों एक जरूरी बात, ये जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, इससे डायरेक्ट आपके बोर्ड में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको एकदम ध्यान से कवर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद सवालों पे आते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने का हमारा मेथड इसमें होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसी मेथड से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपके बोर्ड में भी, मतलब जो आपका सिलेबस है इसी मेथड का यूज किया हुआ है। देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर। ठीक है, ये एचसीएफ अभी खाली आप लोग समझिए, मतलब अभी मैं समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, ध्यान से। एलसीएम यानी क्या होता है? एलसीएम यानी हर प्राइम का मैक्सिमम पावर। हर प्राइम का मैक्सिमम पावर समझ में आ रहा है? हर प्राइम का एचसीएफ में क्या होगा? हर प्राइम का मिनिमम पावर। एलसीएम में क्या होगा? हर प्राइम का। एचसीएफ में कॉमन प्राइम है, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में कॉमन प्राइम है और एलसीएम में प्राइम का मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है पहले प्राइम को जान लेते हैं दोस्तों, कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर, ठीक है, देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके अधिक से अधिक 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके अधिक से अधिक 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 का फैक्टर देखिए 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, 3 का पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 3 होगा। मतलब अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम 2 फैक्टर ही होंगे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। 5 का 1 होगा और 5 का 5 होगा, यानी कि 5 देखिए किसी से नहीं कट रहा है ना, 1 उसका खुद का है और 5 मतलब 1 से तो जाना ही जाना है और 5 तो 5 खुद से है। तो मतलब मैक्सिमम इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम इसके 2 फैक्टर 5, 7, 11, 13। ठीक है, 13 के बाद क्या आ जाएगा? 17, ये इसे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, एकदम सिंपल है प्राइम नंबर। अब हम आते हैं सवालों पे। जब देखिए दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट। अब हम जब सवालों पे आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके यूज से हम लोग सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आप लोग ध्यान से, आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36, 84 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट सिलेबस 2025। ठीक है, तो इनका हमें 36 और 84 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 36 इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है दोस्तों। आइए इनका हम लोग यहाँ पे जो है साइड में फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 36 है, 36 पहले 2 से डिवाइड होगा ना, यहाँ पे कितना आएगा? 18, फिर 18 2 से डिवाइड होगा, आएगा 9,
फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, ठीक है, लास्ट में 1 लाया जाता है, आप लोग को पता है। तो ये जो आ रहा है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो ये फैक्टर आ रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 इंटू जो 3 है वो 3 2 टाइम्स है, 3 के पावर 2, चूंकि बेस सेम है इसलिए हम लोग पावर को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, यानी 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं 84 पे, 84 का निकाल लीजिए, यहाँ पे 84 का निकाल लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 84 का जब करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 21 जो है ये 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 7 जा 21, और 7 खुद प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही कटेगा, जब प्राइम नंबर है बच्चों तो खुद से कटेगा, तो 7 जो है 7 से कटेगा, 1 हो गया। इतना एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। अब हम लोग काम ये करेंगे कि ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इनको यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 84 यहाँ पे लिखेंगे पहले, 84 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स है 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा जब कोई भी पावर नहीं होता है, जैसे कि बेस आपका जो है ना कोई भी नंबर है उस पर कोई पावर अगर नहीं है तो हम 1 मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं 1। 7 7 7 के पावर कुछ नहीं है तो 7 को भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे, HCF बराबर क्या होता है बताइए, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर। आइए इसको हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, हम लोग को निकालना है HCF ना, HCF हम लोग क्या पढ़े हैं, हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर, हर कॉमन प्राइम का कॉमन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब यही है ना, मतलब जो दोनों में हो कॉमन यही हुआ, जो दोनों में हो तो 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 तो सेम है, तो 2 के पावर 2 इनटू, ध्यान से समझिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है और यहाँ पर 3 के पावर 1 है, ठीक है। तो हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर, मिनिमम यानी सबसे कम से कम, सबसे कम से कम, तो 3 के पावर 1 जो है ये कम से कम है, तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 1, समझ में आ रहा है। 7 7 के पावर कॉमन, तो 7 कॉमन तो है नहीं इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है दोस्तों, एकदम अच्छे से देखिए। तो इसको छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 12, ये आपका आ गया HCF, ये आपका आ गया HCF। अब आते हैं LCM पे, LCM का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे वो क्या था, हर प्राइम का मैक्सिमम पावर, हर प्राइम का, इसमें जो है हर प्राइम लेंगे LCM में, हर प्राइम का मैक्सिमम पावर, यानी 2 के पावर 2 तो लेंगे ही, मैक्सिमम पावर हो गया, मिनिमम भी यही है मैक्सिमम भी यही है क्योंकि सेम है, ठीक है। अब आते हैं 3 पे, तो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, तो इसका हम लेंगे मैक्सिमम पावर, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 2, 3 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू, अब आइए 7 पे, 7 को लेंगे कि नहीं, बिल्कुल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमें हर प्राइम को लेना है, कॉमन प्राइम को केवल नहीं लेना है, तो 7 को लेंगे, 7 का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ऊपर तो 7 है नहीं, नीचे वाले में 7 है तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 के पावर 1। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 इंटू 9 इंटू 7, 4 9 जा 36, यहाँ पे देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, 4 9 जा 36, तो 36 इंटू 7, 36 का जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 42 की 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 में जब 4 ऐड करेंगे 25, ये जो है क्या आ गया आपका LCM, इक्वल करके यहाँ पे लिख देंगे 2 5 2, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका आंसर, देख लीजिए एकदम ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये जो है ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया है वो अभी हम आगे भी सवाल लेने वाले हैं, बोर्ड के क्वेश्चन लेने वाले हैं, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कृपया करके वो टेंशन ना लें, ठीक है।
देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों बोर्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2023 मतलब 23 में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व, ठीक है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए हम लोगों ने अभी जो बात किया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऑफ द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स दिया हुआ है उनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसके बाद 18180 एंड 7575 ऑल्सो यानी और भी सुनिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि हमें एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। हमें एलसीएफ भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसको बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए आइए साइड में हम लोग यहाँ पे करेंगे 18180, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 0 जाएगा, क्यों भाई 18 एक साथ लेंगे तो 0, फिर 9 जा 18, लास्ट में 0। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग को ऐसे करने नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। 2 का जब डिवाइड करेंगे 18180 से, तो देख लीजिए ऐसे कर लीजिए, आप लोग ऐसे तो कर सकते हैं। 2 9 जा 18 कट गया, तो 1 8, जब दो डिजिट एक साथ उतरता है 0 आता है, ठीक। फिर 2 9 जा 18 कटेगा 0 0, ठीक है, ऐसे। तो इसे हम करेंगे 3 से, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 0, 3 5 जा 15। इसे हम 5 से करेंगे, क्यों 3 से कट नहीं रहा है, तो 5 से देखेंगे, 5 1 जा 5, ये हो गया। फिर 1 0 1 1। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 101 को मैंने डायरेक्ट क्यों काट दिया, क्योंकि 101 है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। आप लोगों को मतलब भी बात हुआ है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको काट दिया, ठीक है। इनको हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे आइए, 2 के पावर मतलब 2 2 टाइम्स है, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 101, ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या हम काम करेंगे कि इनका भी कर लेंगे ना, यहाँ पे इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इनका भी कर लेंगे साइड में। 7 5 7 5, तो ये 3 से पहले डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये आपका जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, ये आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 0 5 5 जा 25, ठीक। ये भी आपका 5 से डिवाइड होगा, 101, देखिए लास्ट में इसमें भी सेम आ गया, तो 101 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 101 डायरेक्ट 101 से कटेगा 1 में, ठीक है, डिवाइड होगा। इनको लिख लेते हैं, देखिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है ना, लिख लेते हैं इनको 3 इंटू 5, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 इंटू 101, देखिए ये जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इनका हो गया, समझ में आ रहा है। अब जो है हमें निकालना है पहले एलसीएम, पहले हम एलसीएम निकालेंगे उसके बाद एचसीएम, ठीक है। दोस्तों एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप लोग को ना, वो क्या था, हर प्राइम का मैक्सिमम पावर, हर प्राइम का मैक्सिमम पावर, हर प्राइम का मैक्सिमम पावर, ठीक है। देखिए तो जब कुछ भी पावर नहीं होता है तो 1 हम लेते हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, हर प्राइम का, यानी पहले तो 2 होगा, पहले 2 ही होगा, ठीक, 2 3 5 ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो पहले 2 होगा, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3, 3 के पावर यहाँ पे 1 है, सेम है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 5, 5 के पावर यहाँ पे 1 है, 5 के पावर यहाँ पे 2 है, तो 5 का मैक्सिमम पावर लेते हैं, 5 के पावर 2 इंटू 101 प्राइम नंबर है,
और ठीक है, मैक्सिमम पावर भी इसका वही है, ये हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई देखिए करिए, 2 2 जा 4, 6 6 जा 9, 5 5 जा 25। पहले इतना लिख लीजिए, 4 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 101, 9 4 जा 36, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 9 तो 9 4 जा 36 और 25 का जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को जब करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 25 25, क्यों हो जाएगा। अब 36 का इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 30 की 0, 30 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 5, 15 की 5 कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31, 31 की 1 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 5 3 जा 3 5 जा 15, 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 3 5 जा 15, 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, ठीक है। ये ऐड कर देंगे 0 5 5 10, 7 1 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 5 5 10 7 2 9, 90,000 90 100, ठीक है। 90,000 90 100 हम लोग इसको यहीं पे लिख ले, यहीं पे लिख ले रहे हैं, इसको इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर ले रहे हैं, यहीं पे लिख ले रहे हैं 90,900, ये हो गया हमारा एलसीएम। देखिए यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ यानी हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर, हर कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर। तो हर कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है नहीं है, खत्म खत्म। 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर 1 यहाँ पे है, मतलब पहले कॉमन तो है, 3 कॉमन तो है, तो मिनिमम पावर, तो 3 की पावर 1 जो है मिनिमम है ना, 3 की पावर 1 इंटू 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कॉमन तो 5 तो है ही, मिनिमम पावर तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मिनिमम है, तो ये ले लेंगे इंटू 101 101, मिनिमम पावर, मिनिमम चाहे मैक्सिमम बात तो एक ही है, सेम है, तो 101। अब दोस्तों इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15, 15 में जब 101 का करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, बस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप लोग को वीडियो पॉज करके इसको अपने से ट्राई करना है, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ईमानदारी से वीडियो पॉज करके इसको अपने से ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है आप लोग आंसर को देखिएगा, ठीक है। मैं इसका जो है आंसर बता दे रहा हूँ, मतलब इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो है 2018 में आया हुआ है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग अपने से, फिर उसके बाद जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग का आज का क्लास खत्म हुआ, आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।